नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सच्चा स्वांग। एक राजा था, उसके पास एक बहुरूपिया आया। वो तरह तरह के रूप धारण किया करता था। उसमें देवी की ऐसी शक्ति थी कि वो जो भी रूप धारण करता उसको पूरा वैसा का वैसा ही निभाता था। उसमें वो कहीं चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त और त्यागी महात्मा का रूप धरो। बहुरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वो कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गई तो वो साधु का वेश लेकर शहर में आया। वो सब के साथ संत की तरह बर्ताव करता, किसी से न राग न द्वेष। भिक्षा में जो भी मिल जाए उसी में उसे संतोष होता। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त और त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो वही बहुरूपिया है या कोई और। मंत्री ने जाकर देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो वही बहुरूपिया है। राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत सी अशर्फियां भर ली और भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से संत के दर्शन करने के लिए गया। मंत्री और अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं। राजा उसके पास गया और अशर्फियों से भरा थाल उसके सामने रख दिया। संत ने अशर्फी या रुपया कपड़ा कुछ भी नहीं लिया और शिव शिव कहते हुए उठकर वहां से चल दिया। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में बाधा लगा दी। राजा की भेंट क्या काम आई। वो बहुरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया। अन्नदाता, अब इनाम मिल जाए। राजा ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, मैं इतने रुपए इनाम में दूंगा। वो बोला, आप अपनी इच्छा से जो देंगे मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। राजा बोला, तू मूर्ख है। मैंने इतनी अशर्फियां तेरे सामने रखी पर तूने उन्हें छोड़ दिया। वो बोला, अन्नदाता, मैं साधु का वेश लिए हुए था, फिर मैं वो काम कैसे कर सकता था जिससे साधु के रूप में बट्टा लग जाए। अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा रूप, मेरा वेश बिगड़ जाता और भगवती माता भी रुष्ट हो जाती। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा कि ये तो ठीक कहता है। राजा ने उसे बहुत सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहुरूपिये से कहा कि तुम सिंह का रूप धरो। वो बोला कि अन्नदाता, मैं रूप तो धर लूंगा, आप मुझसे सिंह के रूप के लिए ना कहें, ये रूप खतरनाक है। राजा ने कहा, हम तो सिंह का रूप ही देखना चाहते हैं। बहुरूपिये ने कहा, अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा रूप धरने की इजाजत दें। राजा ने कहा, हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ करते हैं, तुम सिंह का रूप धरो। बहुरूपिया सिंह की खाल पहनकर सिंहावलोकन करता हुआ इधर उधर देखता हुआ आया। वो आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का लड़का वहाँ खेल रहा था। वो खेलते खेलते वहाँ आया और सिंह बने हुए बहुरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट से उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ। ये कैसा रूप धरा इसने कि मेरा लड़का ही मर गया। दूसरे दिन बहुरूपिया रोता रोता आया और बोला, अन्नदाता, क्षमा करें, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक रूप धरने के लिए मुझसे मत कहो। मेरा शक्ति माँ का इष्ट है, अगर रूप बिगाड़ दूं तो माँ नाराज हो जाएंगी। राजा बोला, तुम्हारा तो रूप है, पर हमारा कितना नुकसान हो गया। राजकुमार मर गया, परंतु अब राजा कर भी क्या सकता था, वो वचन दे चुका था। बहुरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी कि इस बहुरूपिये से सती का रूप धरवाइए। सती पति के साथ जल जाती है, ये सती का रूप धरेगा तो जलकर मर जाएगा और राजकुमार को मारने का दंड भी इसको अपने आप मिल जाएगा, हमें दंड नहीं देना पड़ेगा। राजा ने बहुरूपिये को बुलाकर कहा कि भाई, तुम सती का रूप धरो। वो बोला,
कि ठीक है अन्नदाता, धर लूंगा। शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसे देखकर बहुरूपिये ने सती का रूप बना लिया। 16 सिंगार करके ढोल आदि बजाते हुए वो मार्ग से चला। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाया कि ये वही बहुरूपिया है। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना, जिससे ये बच न जाए। नदी के किनारे श्मशान घाट था। लोगों ने वहाँ बहुत ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। वो सती बना हुआ बहुरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में जोर से आंधी और वर्षा आई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग भाग गए। घर का कोई आदमी हो तो ठहरे। वर्षा से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियां भी बह गईं। वो बहुरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का इष्ट होने से उसके प्राण बच गए। कुछ महीने बीत गए तो वो बहुरूपिया राजा के पास आया और बोला कि अन्नदाता, इनाम मिल जाए। राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे तू तो जल कर मर गया था ना? वो बोला, हाँ मर तो गया था, पर शक्ति माँ की कृपा से वापस आ गया हूँ। राजा बोला, क्या तू हमारे बाप दादा परदादा से मिला? वो बोला, हाँ अन्नदाता, सबसे मिलकर आया हूँ। राजा बोला, उनका समाचार क्या लाया है? बहुरूपिया बोला, समाचार तो खुशी का है, पर उन सब की हजामत और नाखून बहुत बढ़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला, नाई वहाँ जाएगा कैसे? बहुरूपिया बोला, जैसे बाप दादा गए मैं गया, ऐसे ही जाएगा। जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई। राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है। नाई जाकर बहुरूपिये के पैर पड़ गया कि तू किसी तरह मुझे बचा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बहुरूपिया बोला, सती का रूप धरने के लिए तूने ही राजा को सलाह दी थी, अब तू भी जा। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहुरूपिये ने कहा कि अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। उसने जाकर राजा से कहा, अन्नदाता, वास्तव में मैं मरा नहीं था, मेरे लिए लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी की गई थी, इसलिए लकड़ियाँ जलते जलते मेरे नज़दीक आए। इससे पहले ही आंधी और बरसात आ गई। लोग भाग गए और माँ की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का रूप लिया था तो जलने से मैं डरता नहीं हूँ। आप जो भी रूप धरने को कहेंगे मैं वैसा का वैसा ही रूप धरूंगा। बाद में आप जो इनाम दें मैं खुशी खुशी ले लूँगा। तात्पर्य ये है, मनुष्य को अपना रूप नहीं बिगाड़ना चाहिए। पिता का, माँ का, पुत्र का, भाई का, बहन का जो भी रूप धारण किया है उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए। जो भी अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है उस पर भगवान भी कृपा बरसाते हैं। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।